से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। के बाद ऐसा है कि कुछ मौके इमिग्रेशन कवानीन में ऐसे होते हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। तो कुछ सवाल आपका हो तो वो आप लिख के भेज दें। तो ऐसा है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान से कुछ नौजवान बच्चों ने मुझे लेटर्स भेजे और पूछा कि वीजा कैसे लगना है, आप अगला प्रोसेस क्या है कि हमें जो है वो वीजा रेफर लेटर मिला है। तो मैंने उनसे कहा मेरे शहजादे वो वीजा रेफर लेटर क्या होता है, किसको कह रहे हो? तो बहरहाल उन्होंने, वो एक पढ़ी लिखी समझदार फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे वो जो लेटर था ना, जॉब लेटर, बड़ा अच्छा 2500 यूरो महाना का, तो वो मैंने पढ़ा और मैं खुश भी हुआ और उनको फिर रहनुमाई भी की। इब्तदा में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम, सलाम और दुआओं के बाद उसी पर मैं बात से आगाज करता हूँ। कुछ सवाल आपका हो तो आप कर दें मुझे वो, मैं ताकि उसका जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अच्छा, ये हेलेनिक रिपब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ से लेटर था, यानी कि यूनान के बाकायदा मुस्तनद सरकारी इदारे की तरफ से, और उस इदारे ने हाई टेक्नीशियन, हाई एजुकेटेड जो है वो जवान को जॉब ऑफर की। उन्होंने एप्लीकेशन की तो उन्होंने कहा कि हाँ, तमाम इंटरव्यूज के बाद ये तय पाया है कि इस नौजवान को, मर्द को या औरत को, ये काफी लेटर्स है मेरे पास, इसको जनाब हम 2500 यूरो महाना, यानी कि देख लें कि एक आम फर्द 800-1000 यूरो तनख्वाह लेता है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए ये मौके मौजूद है, मुयसर है कि 2500 यूरो महाना जो है वो टेक्नीशियंस को, आला तालीम याफ्ता अफराद को, टेक्निकल जो जॉब्स हैं, मेडिसिन में है, टेक्नीशियंस में है, कंप्यूटर डिजाइनर में है, मुख्तलिफ जॉब्स जो होती हैं उनके हवाले से 2500 यूरो महाना की जॉब ऑफर है। और फिर वो कंपनी, वो इदारा, वजारत इन्वेस्टमेंट जो है वो इनको बाकायदा लेटर जारी किए हैं जो मेरे पास मौजूद है। तो उन लेटर्स पर तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है? मेरे शहजादों, मेरे शेरों, माशाल्लाह बड़े सारे नौजवान अपने मुल्क में, वतन अजीज पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क से आप तल्लुक़ रखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर हमारे मुल्कों में, एशिया की उस लाइन में अक्सर बेशतर ये हकीकतन प्रॉब्लम और मसला मौजूद है कि बच्चे बच्चियां, मर्द औरतें बड़ी आला तालीम में जाने के बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो देखें, ऑनलाइन पूरी दुनिया में मेरे बच्चों अपना जो है वो नजर दौड़ाएं पूरी दुनिया में, और जॉब्स को ऑनलाइन अप्लाई करें, एप्लीकेशन करें, खुद खड़े हो जाएं। ये शिकवे शिकायतें करने से मामलात हल नहीं होते, क्याम करने से, तगदो करने से, मेहनत करने से मसले हल होते हैं। तो इसमें अब यह है ना कि आप जब एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन इदारा आपके इंटरव्यूज, आपकी टेक्निकल महारत, तालीमी महारत देखने के बाद, आपके इंटरव्यूज के बाद, आपको जब एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो कबूल करने के बाद फिर आपको बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जारी करता है। जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर वजारत इन्वेस्टमेंट ने ये जारी किया, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये वजारत की तरफ से बाकायदा, ये आपको शायद नजर तो नहीं आएगा, लेकिन वजारत की तरफ से बाकायदा लेटर जारी किया गया है। इसमें तरीकाकार, सबसे पहले तो आपने आप पर एतबार करते हुए एप्लीकेशन करनी है जॉब्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा, जब एप्लीकेशन मंजूर हो गई है तो फिर अगला मरहला ये है, उसी कंपनी, उसी इदारे के उस अफसर से आपने कहना है कि बराए मेहरबानी ग्रीक एम्बेसी जो है, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं, उस ग्रीक एम्बेसी में आपके टाइम अपॉइंटमेंट के लिए वो लेटर भेजे। जब वो कंपनी, जब वो इदारा, जब वो वजारत, जब वो यूनिवर्सिटी लेटर लिखेगी
तो वो बड़ा एक सनद होती है, तो उस सनद के तहत आपके अगले मराहल जो है इंशाल्लाह बफज़ल ताला मुकम्मल हो जाएंगे। फिर याद दहानी के लिए आप भी मेल कर सकते हैं और इस तरह आपका एक रबत बन जाएगा। और किसी सूरत भी मेरे बच्चों जो बिचौलिए होते हैं ना दरमियान में रिश्वत लेने देने वाले, उनसे बराए मेहरबानी अपने खूबसूरत किरदार को दागदार नहीं करना, यानी कि इस लालच और हिरस में नहीं पड़ना कि जनाब कोई बंदा अंदर डालता हूं, ये करता हूं। सबसे बड़ा सोर्स ये है कि वो इदारा, वो मिनिस्ट्री, वो यूनिवर्सिटी, वो प्रोफेसर आपके लिए मेल लिखे। ये एक सादा सा फार्मूला है, चाहे वो जॉब है छोटी सी या बड़ी सी, चाहे वो मालिक है छोटा सा या बड़ा सा, चाहे हुकूमत है या एक सादा दुकान है, जब उसकी तरफ से आपका टाइम अपॉइंटमेंट का मेल जाता है तो उसकी बड़ी कदर और कीमत होती है। और उसके तहत इंशाल्लाह बफज़ल ताला आप अपनी जॉब पर इंशाल्लाह आ जाएंगे और मैं आपको खुशामदीद कहूंगा। आप मर्द हैं, औरत हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अगर आप आए तो आपकी रहनुमाई मेरा इखलाकी जिम्मा है। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान पाकिस्तानी कौम का इदारा है, फीस बिल्लाह काम करता है रज़ाकाराना और अल्लाह की रज़ा के लिए। इससे बड़ा नफा और क्या हो सकता है कि मेरे वतन के बेटे बेटियां यहाँ आएंगे बाइज्जत तरीके से और फिर उनको रहनुमाई करके मजबूत करना हमारा फायदा है, हमारा नफा है, क्योंकि ये ऑनरेबल जॉब्स हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटियों में एडमिशंस और दाखिले होते हैं, उसका भी बराए मेहरबानी जरूर डायरेक्ट जो है वो खुद अपने कदमों पर यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशंस किया करें। ठीक है, ये है बड़ा इज्जत वाला और दुरुस्त तरीके से तरीकाकार। तीसरा नुक्ता वीजे का, जो अक्सर बेशतर वीजा लिया जाता है, दिया जाता है। तो वीजा मजदूर का जो सादा वीजा है, किसान का वीजा है, मजदूर का वीजा है, फैक्ट्री में, खेत में, खलियान में, टूरिज्म में। तो इसमें बार बार कहता हूं कि वीजों के हवाले से एक तो सीजनल वीजे को ज्यादा रिकमेंड ना किया करें। रेगुलर वीजा जो है 12 माह का पूरे काम, उसको आप चुना करें और बेहतर से बेहतर का चुनाव जरूर रखा करें। यूनान में भी जितने नौजवान मौजूद है, कल भी एक बच्चा था, तो मैं एक आमिर नाम है उसका, जिसको एक रेस्टोरेंट में मालिक ने बदमाशी करते हुए पूरा 1 घंटा कमरे में बंद करके तो जबर किया। देखें जो सिविलाइज्ड नेशंस होती हैं, समझदार लोग होते हैं, वो साबित करने में तगोदो लगाते हैं, अपने लोगों को पकड़ते हैं, अपने अफराद को पकड़ते हैं। यकीन करें, यहाँ कोई पुलिस वाला जब अदालत में जाता है ना, बेशुमार केसेस है, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको, तो अदालत उसे बोलने नहीं देती। अदालत कहती है कि तुम हुकूमती नुमाइंदे थे, तुमने अपने मुंह पर कालक नहीं मली, पूरे निजाम को दागदार कर दिया, बदबूदार कर दिया तुम्हारा किरदार, इसलिए बक बक बंद करो। पुलिस वालों को बोलने नहीं देते बोलने नहीं देते। पूरी दुनिया में कौमों को यह फिक्र है कि साबित करें कि अदल मौजूद है, अदालत मौजूद है, चाहे कोई बहुत कमजोर है या बड़ा, हाकिम वक्त है। अदल सबके लिए यकसा हो तो अदल होता है, और अगर यकसा ना हो तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये वो तरीकाकार हैं जो मुख्तलिफ मामलात चलते जा रहे हैं। तो ये आपकी खिदमत में पेश करने थे। अच्छा, वेबसाइटें जाली जो बनी थी और उनके हवाले से बड़ी 1-2-3 अफवाहें हैं कि जनाब उनको कोई पेपर्स वगैरह नहीं मिलने। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, बार बार कहता हूं, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो कसूर अगर आप अपना समझ लेना कि मेरा कसूर है, कि पता है एक जख्म लग जाता है, उस जख्म पर अगर तो आप कहीं जंगल में रह रहे हैं तो कोई बूटी बांध लें। अब ये भी नहीं पता होता ये बूटी बड़ी खतरनाक है या फायदेमंद है, बांध लें, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो मजीद बिगड़ जाएगा। गुड़ बांध लें, सौंगी बांध लें, किशमिश बांध लें, कवार कंदल बांध लें, हल्दी बांध लें। मेरे बच्चों, जब डॉक्टर मौजूद हो तो जख्म एक उस पर दवाई लगाते हैं,
13 किस्म की दवाइयां लगाने से यकीनन आप उस जख्म को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। तो इसी तरह ज्यादा लोगों का मशवरा नहीं सुनते, मशवरा उसका सुनते हैं जिसका दिल करता है सुन ले, एक का या दो का, तीसरे का नहीं सुनते, क्योंकि इस तरह फिर वो सारी चीजें एक जख्म पर लगाएंगे ना तो जख्म तो बेचारा फट जाएगा। तो इसी तरह आप ये करते हैं। तो कह रहा था कि बेशुमार लोगों के केसेस पास होने के बाद उनको विवोसियां भी मिल गई हैं, पेपर भी मिल गए हैं और कुछ का प्रोसेस जारी हो सारी है। अच्छा, वो इन अफवाहों पर या इन मामलात पर ना जाया करें। आप भी कल एक नौजवान बच्चा, ये सवाल बहुत ही कसीर तादाद में मौजूद है और मेरे बच्चों इस पर मैंने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा वीडियोस की हैं कि मालिक चेंज करना चाहता हूं जी, या वीजा मैं आया था पिछले साल अब खत्म हो गया, अब क्या करूं। वीजे के हवाले से बराए मेहरबानी सुन ले, जो अफराद वीजे पर आते हैं वो जान ले, एक सनद है, वो कहते हैं ना लोहे ते लकीर ते पत्थर ते लकीर। कॉन्ट्रैक्ट जब आपने किया, मुआहदा जब आपने किया, ना आप उस मालिक से भाग सकते हैं ना वो मालिक आपसे भाग सकता है। अगर आप उससे भागना चाहें तब भी आपको रस्सा पड़ा हुआ है, और अगर मालिक आपसे भागना चाहे तब भी मालिक उस मुआहदे में बंधा हुआ है। अब ये जानना बड़ा जरूरी है आपका कि मालिक कैसे बंधा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कल हमारे एक साथी कह रहे थे कि वो 2 माह हो गए हैं तो लारा लपा लगा रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहे। तो इसी तरह मेरे शहजादों, मेरे शेरों, अगर आप टाइम जाया करते रहे, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते आपने देख लिया, नहीं कुछ मामला अमलन आगे बढ़ रहा, तो फौरी तौर पर वकील का कर केस दायर करें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इस मालिक ने मेरे साथ किया है। केस आप करते नहीं, ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूं बड़ा अच्छा, क्योंकि मेरी कौम के आप बच्चे हैं, मेरे सामने आप बड़े हुए, तो फिर मैं तो जानता हूं, छोटे होते से जानता हूं। केस शेस नहीं करते आप, ना कानून का सहारा लेते हैं, ना अदालतों में जाते हैं। वो कहते हैं जी, वो आम बंदे ना सुना देते हैं, ओ की यारा लंबिया पैने पैने की लव उनकी करना है उत्थे ते की अदालत ते उन्हों दा मुल्क। जो ग्रीक जबान में खासो मारिस कहते हैं, जो आता है नज़ीर में वो कर लेते हैं। खुद आप अपना नुकसान कर लेते हैं किसी के चाहने के बगैर भी। तो इस तरह ना किया करें, जानने की बड़ी जरूरत होती है। 7 समुद्र पार करके जब आप आते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हफ्ता 2 हफ्ते नहीं करूंगा तो उसके बाद मैंने स्टेप कौन सा लेना है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप खुद अपने पेपर्स को जाया बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये वो बुनियादी चीजें मालिक के हवाले से बार बार बताता हूं, लेकिन ये सवाल चूंकि इतना ज्यादा आता है। और अब मैं सुबह नाश्ता कर रहा था तो नाश्ते के दौरान फोन आया, सर जी 1 साल पहला मालिक चेंज किया है, तो उन्होंने डर है कि किधरे मेरे पेपर ही ना खराब कर दे। फ्री है ना वैसे। वो मेरे शेरों, मेरे शहजादों, अक्ल और दानाई इस बात का तकाजा करती है कि 1 साल पहले पूछने वाली बात जो थी आप 1 साल बाद पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मालिक छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, कहीं और चले गए, तो वो जो आपने करना था, जो आपने बनाना था बना दिया। अब तो वही होगा जो आपने बोझा है, जो बीजा है वही फसल उगेगी ना। तो इस तरह टाइम पे मशवरा लिया करें। टाइम पर मशवरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मालिक आपको मजदूरी ठीक नहीं देता, एनसी में नहीं देता, आपको आदिया पास का दौरो या आपके हकूक नहीं देता, या बदतमीज है, बदकलाम है, तो केस दायर करना है। साबित करना है आपने कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा ठीक उतर रहा हूं, मेरा मालिक जो है, जो मुआहिदा किया है उसमें ये बदअहदी कर रहा है और कानून इसको रोके और पकड़े। वो आपने करना कोई नहीं, वो आप करते नहीं है। तो फिर अगर बुरा मालिक हुआ तो फिर बुरा मालिक आपका पीछा करेगा, और कार्ड मिल जाने के बाद अंदेशा बड़ा कम होता है, लेकिन बुरा मालिक जो है वो आपका पीछा कर सकता है। इसलिए
आपने इन हकूक को जाना करें और तमाम अफराद 2 काम लाजमी किया करें। एक, मेरे शहजादों, ज़बान का सीखना बड़ा लाजिम है। आपने हुनर को, अपनी महारत को, अपनी सलाहियत को बढ़ाना, साबित करना कि मैं अच्छे काम को डिजर्व करता हूं। एक तो ये बड़ा जरूरी है। दूसरा बड़ा जरूरी ये है कि ज़बान के साथ साथ एपिथ्योरिसी अर्गासिया एक इदारा, वजारत मजदूर, आपके हक और हकूक का सबसे बुनियादी इदारा। वहां होता क्या है? आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका आदिया पासखा दौरो खिस्तुयाना कितना है, आपको क्या क्या मजीद सहूलतें और क्या एडवांस, क्या मतलब बोनस वगैरह मिलने कानून तय कर रखा है। ये बड़ा लाजिम है। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान हो या हो, एपिथ्योरिसी अर्गासिया, इसे कुर्गी अर्गासिया भी कहते हैं, 1 साल में कम से कम 1 या 2 दफा जरूर उसमें जाया करें और जाके आपने मतलब पूछ लिया करें कि ये मैं काम करता हूं, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी जॉब है। अक्सर बेशतर ये होता है ना कि बड़ी आला सलाहियत के नौजवान बच्चे जो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, लेकिन उन्हें मजदूर का ही एनसीमा सारी जिंदगी दिया जाता है और उनको भी कोई पता नहीं होता। मजदूर का एनसीमा, मजदूर की तनख्वाह अलग है। बेशुमार लोगों का 4 घंटे का एनसीमा लगता है, 12 घंटे काम करते हैं। अच्छा, वो पूछते हैं, कहते हैं जी मुझे तो सब कुछ मिल रहा है। 4 घंटे का एनसीमा लगने का नुकसान क्या है कि जो आपका आदिया पासखा दौरो खिस्तुयाना या जो आपके बोनस है वो भी आधे मिलेंगे आपको। वो फिर कहेगा, आपको चकमा देगा कि जनाब जितना बनता है मैं तो कानून के मुताबिक, तो 4 घंटे के मुताबिक उतना ही बनता होगा। 8 घंटे का पूरा एनसीमा लगेगा तो आपकी दौरो आदिया पासखा खिस्तुयाना 8 घंटे के हवाले से पूरा आपको मिलेगा। इस तरह ये चीजें जानने की कोशिश किया करें। हर वक्त ये टिक टाक की मुसीबत में ना पड़ा रहा करें। ये गप्पे और बातें सुनाने का चस्का, इसको अगर आप काम नहीं कर सकते तो कम से कम इसको कानून सुनने के चस्के में डाल लें, ताकि उससे कोई फायदा तो हो ना। आप अपनी जिंदगी भी सवारें और अपने साथियों की। और तीसरा बड़ा अहम नुकता यह है कि पढ़े लिखे नौजवान जो बच्चे हैं, वो हर नौजवान अपनी एक सीवी बनाए। सीवी बना के अपना तजर्बा, अपनी तालीम, अपनी चीजें लिखे और जो बड़ी आलीशान कंपनियां है ना, उनमें एक सीवी देते रहे। बेशक आप काम लगे हुए, बड़ी आलीशान, मेरे बच्चों मोराल ही नहीं बुलंद करते आप। टूटी दुकान, टूटा मकान तकना लभ ही जाना है ना, दस्तक कराना इतने ना टूट। मेरे बच्चों क्या हो गया? सारी कौमें दुनिया की इतनी दूर चली गई हैं, आप उधर के उधर क्यों रहना पसंद करते? ये ना कहा करें कि मेरा काम चल जाता जी, मनु को नहीं लोड़, थोड़ा उससे बेहतर, थोड़ा उससे बेहतर, थोड़ा उससे बेहतर। अगर आप होंगे तो आपके कुनबे की, कबीले की इज्जत बढ़ेगी, आपके वतन की इज्जत बढ़ेगी, आपके दीन की इज्जत बढ़ेगी। तो इसलिए सुस्ती कायली ना किया करें, ठीक है? सीवियां बनाएं और जो अच्छे और बहुत 5 स्टार होटल्स हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनको आप ऐसे करके देखते हैं ना कि यार ऐदी चकाचौंध ही बड़ी है, ऐसे नहीं अंदर पैर भी रखना होगा। इरादा करें कि इसमें ही मैंने काम करना है, यहां ही काम करूंगा। आपने आपको चैलेंज ना दें तो फिर मंजिल मिलती नहीं। चैलेंज दिया करें अपने आप को। वो छोटे छोटे होते, पता है ना, वो बुजुर्ग कहते होते थे, 2 नौजवान छोटे छोटे बच्चे 10, 12 साल, 5 साल, 4 साल, और तू किथे अगे लंघना है, तेरे तू तेज है, बड़ा पाडा है, बड़ा होशियार है, आगे लंघ। मुस्बत सरगर्मियों में मुकाबला ना हो तो आप सुस्त रह जाते हैं। मुस्बत सरगर्मी किया करें, हसद नहीं करना, कीना नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं करना, मेहनत करनी है। रश करें अच्छी चीज का और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे भी ये तौफीक दे कि मैं जो है आपने इस भाई की तरह इज्जत वाली जॉब पर, इज्जत वाले मकाम पर चला जाऊं। मेहनत करें और मेहनत करने से पहले अपनी सलाहियत को, जबान को, लैंग्वेज को बढ़ाएं। अच्छा जी, आप आते हैं, कुछ सवाल अगर आ गया तो